सालों बाद उसकी कॉल आई। यही रात के 1:30 बज रहे थे। मैं जगी हुई थी। मैं वीडियोस देख रही थी। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है भला। मैंने सोचा इग्नोर कर देती हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा से आ जाएगी। और मैंने इग्नोर कर दिया, इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल दोबारा आई। इस बार वो कॉल उठा ली मैंने और बोला हेलो। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी फूटी आवाज़ में एक बार फिर निकला हेलो। उधर से आवाज़ आई डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं। मन में सवालों का एक बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। दिल किया पूछ लूं क्यों आए हो अब। खैर, मैंने हिम्मत करके बोला नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नाउवेयर इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल जाता है। मैंने छुपाया और बात करी तो पता चला कि वो जिसके साथ था उस लड़की ने किसी और के लिए इसको छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रहा था कि वो गिड़गिड़ाया उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाई थी उसके लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़की ने इसको पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसी तरह इसने भी मुझे नहीं देखा था पीछे मुड़ के। खैर, मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट कि किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिलती है। सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़े शिद्दत से मिलती है जनाब। वो रोते रोते मुझसे माफ़िया मांगने लगा। बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ कर दूं, अपना लूं, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटा तो ऐसा लगा मानो मेरी पूरी ज़िंदगी लौट आई हो, मेरी खुशियाँ लौट आई हो। मैंने सोचा माफ़ कर देती हूँ और मैंने उसको माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे अपनाओगी। इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आने लगे। हमारी पूरी रिलेशनशिप मुझे एक झटके में याद आ गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया कभी नहीं, कभी नहीं मेरी जान। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ कर सकती हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारे याद में हर रात दिन मैंने सालों तक बहाए हैं, वो कैसे भूल जाऊं।
वो कैसे भूल जाऊं मेरी जान। वो दर्द जो तुमने दिए उसे कैसे भूल जाऊं। हाँ, ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो मैं शायद आज तुम्हें माफ कर देती, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। हाँ, याद है ना? यू रिप्लेस्ड मी, यू रिप्लेस्ड मी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकती। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। और इतना ही कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया, मैं रोई भी, पर मैंने गलती दोहराने की भूल नहीं की। जिंदगी में वक्त ऐसे आते हैं जब आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है। क्या सही है क्या गलत है सब जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। आज समझ आया कितना गलत करते हैं ना हम।